इंग्लैंड के क्रिकेट और हैम्पशायर के कप्तान जेम्स विंस के परिवार को किसी की नजर लग चुकी है। बीते 4 महीने से उनकी जिंदगी का सुख चैन सब छीना हुआ है। हालात इतने बदतर हो चुके हैं कि वो अपना होम टाउन यानी साउथहैम्पटन छोड़ने को मजबूर हो गए। इंग्लैंड के लिए 13 टेस्ट, 25 वनडे और 17 टी20 इंटरनेशनल खेल चुके जेम्स विंस की संपत्ति पर लगातार हमले हो रहे हैं। पहला हमला 15 अप्रैल 2024 को हुआ, जब 33 साल के विंस रात में अपनी पत्नी के साथ सो रहे थे। तभी अचानक अलार्म बजने से उनकी नींद खुली। द टेलीग्राफ को अपनी आपबीती सुनाते हुए विंस ने उस दर्दनाक अनुभव के बारे में बताया कि कैसे तोड़फोड़ के चलते अलार्म बजने लगा और उन्हें समझ ही नहीं आया कि आधी रात में क्या हो रहा है। हम सीधे बच्चों को लेने के लिए दौड़े ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि वो सुरक्षित हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पहला हमला 3 महीने पहले हुआ था, जबकि दूसरा हमला ठीक 1 महीने बाद हुआ। इन हमलों से उनका परिवार दहशत में आ गया। वहीं दूसरे हमले का वीडियो कैमरे में कैद हो गया। सीसीटीवी फुटेज में 2 हमलावर विंस के घर पर पत्थरों से हमला करते दिखाई दिए। हालांकि दोनों का चेहरा पहचान में नहीं आ रहा है। सीसीटीवी फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि एक अज्ञात हमलावर विंस के घर के कंपाउंड में घुसकर वाहनों और घर को निशाना बना रहा है। जब तक पुलिस पहुंची, हमलावर ने सब कुछ तहस नहस कर दिया था। एक पड़ोसी ने घटनास्थल से दूर एक कार को देखने की सूचना दी। घर और गाड़ी की मरम्मत के लिए विंस को अस्थायी रूप से घर छोड़ना पड़ा। घर लौटने के बमुश्किल 1 हफ्ते बाद 1 मई को दूसरी बार हमला हुआ। इस बार हमलावर तब घुसे जब विंस जाग रहे थे, मगर घर में चहल पहल देख हमलावर जल्दी चले गए। हमलावरों ने ईंटों का इस्तेमाल किया, जिससे दोनों कारें और घर की खिड़कियां एक बार फिर टूट गई। जेम्स विंस ने विस्तार से बताया कि जब हमला हुआ तब इंग्लैंड क्रिकेट टीम के उनके साथी क्रिस वुड डिनर करके आधी रात में लौट रहे थे। इन घटनाओं ने जेम्स विंस और अधिकारियों को भी हैरान कर दिया। पुलिस, पर्सनल सुरक्षा कर्मियों और खुफिया फर्मों को व्यापक जांच के बावजूद भी कोई सुराग हाथ नहीं लगा। ये हमले संयोगवश उन दिनों हुए जब हैम्पशायर में एक घरेलू मैच थी, जिससे रहस्य की और परत जुड़ गई। बढ़े हुए सुरक्षा उपायों के बावजूद परिवार तीसरे हमले के डर से खतरे में है। विंस ने कहा कि हम दोबारा वही सब होने का जोखिम नहीं उठाना चाहते। ये मेरी पत्नी या बच्चों के लिए उचित नहीं है कि उन्हें दोबारा इससे गुजरना पड़े। परिवार ने अब मदद के लिए जनता की ओर रुख किया है। उम्मीद है कि कोई हमलावरों को पहचान सकता है या उसके पास ऐसी जानकारी होगी जो रहस्य को सुलझा सकती है। जेम्स विंस ने आग्रह किया है कि अगर यह हमले की फुटेज में कुछ भी दिखता है जिससे कुछ भी हो सकता है, तो कृपया हमसे या हैम्पशायर पुलिस से संपर्क करें। ये जानकारी का अंतिम हिस्सा हो सकता है जिसकी हमें ये पता लगाने के लिए आवश्यकता है कि क्या हो रहा है और हमारे जीवन को सामान्य स्थिति में वापस लाया जाए। वहीं विंस ने अब सार्वजनिक तौर पर मदद की अपील की है। उन्होंने कहा कि अगर कोई इन हमलों के संबंध में कुछ जानता है तो उनसे साझा करे या हैम्पशायर पुलिस से संपर्क करे। विंस ने कहा कि हमें स्थानीय स्तर पर और बोर्ड से भी बहुत ज्यादा समर्थन मिला है। हमने निजी सुरक्षा कर्मियों को भी शामिल किया है जिन्होंने कुछ महत्वपूर्ण जानकारी हासिल की है। हालांकि अगर कोई और जानकारी देता है तो वो शानदार होगा, क्योंकि ये सब कुछ खत्म होना चाहिए।